नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पे भी वॉइस ब्रेक होती है या फिर डिस्टरबेंस आता है तो आप बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। अभी ठीक है? वॉइस क्लियर है? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक उच्चारण कर रहा हूं मैं, कृपा करके आप सभी लोग मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। याद भी होगा, इतनी बार हमने बोल दिया है इस श्लोक को। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मन अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यम् च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्थिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। अनुवाद सभी भक्त लोग मेरे साथ साथ पढ़िए अनुवाद को। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। भगवान ने ज्ञान के 20 बिंदु बताए। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में ही सारे श्लोक बोले। मुझे लास्ट लाइन बोलनी रह गई, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। और इनके अतिरिक्त है वो सब अज्ञान है। ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न, तो उसी के अंतर्गत भगवान उत्तर दे रहे हैं ज्ञान क्या है, और हम ज्ञान के बिंदुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अच्छे से समझ लिया है कि फिजिक्स का ज्ञान ले लो, केमिस्ट्री का ज्ञान ले लो, या और भी कुछ व्यवसाय का ज्ञान ले लो, लेकिन वास्तविक ज्ञान यहाँ जो बताया जा रहा है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहंकार विहीनता, वैराग्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समझना, सहनशीलता, शुद्धता, पवित्रता, ये सारे वास्तविक ज्ञान हैं। ये जिसके पास है, जो इसका अभ्यास करता है, वो वास्तविक ज्ञानी है। लेकिन इन सब से भी ऊपर है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। वो अगर कोई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे दूसरे जितने भी गुण हैं उसमें आ जाते हैं। आइए, आज हमें कौन सा बिंदु करना है, कौन बताएगा? अहंकार का आत्मसंयम, आत्मविनिग्रह। आज हमें करना है आत्मविनिग्रह। हमारा हो चुका था, जो पवित्रता है वो हो चुका था, उसके बाद में हमने देखा था दृढ़ता है, वो हो चुका था। तो जिस प्रकार से, वैसे मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि अपने आप की बड़ाई कर रहा हूं। दृढ़ता पूर्वक अपने जो आश्रम है वृंदावन में, गुड़गांव से, वहां से कहीं और होने के बावजूद, कहीं रोड पे चलते हुए भी क्लास लेने की दृढ़ता हमने ले रखी है। रोड पे है, कहीं पर भी है, साइड में भी है, कहीं खड़े रह के क्लास ले लेंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति में धीरे धीरे कुछ न कुछ दृढ़ता हमें डेवलप करनी है। पहली दृढ़ता मैंने बता दिया था आपको
नाम जप करने की, दूसरी जो है प्रसाद पाने की। कल अच्छे से, परसों जब शनिवार को क्लास हुई थी, बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताया था एग्जाम्पल के साथ में। और ध्रुव महाराज की कथा सुनाई थी आपको पूरी की पूरी, ध्रुव महाराज की। तो हमें भी अपनी भक्ति में क्या होना है, दृढ़ होना है। हमें कितने सारे काम आ रखे हो, उस काम में से सबसे पहला काम हमें किसको देना है, चैंटिंग को। हम एक माता जी से कल मिले जो जोधपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन किसी कारणवश वो अपने बेटी के बच्चों को संभालने में या मुंबई आ गए हैं, तो उस कारण से बहुत सारी व्यस्तता होने के कारण वो अब नाम जप नहीं कर पा रहे, नाम जप उनका कम हो गया, कहीं ना कहीं दृढ़ता कम हो गई है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, कुछ भी हो जाए जीवन में ऊपर से नीचे, नाम जप नहीं छोड़ना है। तो मैंने माता जी को पूछा, फिर टाइम कैसे निकल रहा है आपका, क्या हो रहा है? बोले प्रभु जी आजकल ना मैं वीडियो बहुत देख रही हूँ, खूब वीडियो देख रही, तो ऐसे करके टाइम तो जा रहा है। ऐसा बच्चों का वो कह रहे थे कि बच्चों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में बच्चे तो ठीक है, लेकिन दृढ़ता की कमी है। दृढ़ होना होगा हमें, तो दृढ़ता बहुत आवश्यक है। और दृढ़ होने के लिए क्या लेना पड़ता है, बोलो? दृढ़ होने के लिए क्या लेना पड़ता है? संकल्प। संकल्प। दृढ़ होने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। तो संकल्प लेना है कि मैं इतना माला करूंगा, इतने बजे उठूंगा, इतना एक श्लोक पढ़ूंगा, ये संकल्प लेना होगा। प्रसाद ही पाऊंगा, ये संकल्प लेना होगा। बिना लहसुन प्याज का जो है, कहीं पे भी अगर खाना पड़ा तो बिना लहसुन प्याज का ही खाऊंगा, मन में भगवान को धन्यवाद देते हुए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके, फिर उनको मन से ऑफर करके फिर खाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें संकल्प तो लेना पड़ेगा। संकल्प लेंगे तो पिछले ही दृढ़ता के पॉइंट में बताया था, टेंजिबल प्रोग्रेस। टेंजिबल प्रोग्रेस मतलब समझते हैं? उसमें लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात लिखी है, ठोस प्रगति। ठोस प्रगति एक होता है ना, जो थोड़ी थोड़ी प्रगति होती है, दिखती नहीं है। एक होती है ठोस प्रगति, बड़ा प्रोग्रेस दिखेगा आपको जब आप दृढ़ संकल्प लेंगे। ठीक है, आइए आज हम अगले अपने गुण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आत्म संयम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट है, और क्या कह सकते हैं, जो समझाने वाला है उसको भी वैसे पालन करना होता है, लेकिन ठीक है, हम तो बस प्रभुपाद जी की बात को आप तक पहुंचाएंगे। प्रभुपाद जी जो कहना चाह रहे हैं आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत हाई लेवल का कह सकते हैं ये बिंदु प्रभुपाद जी ने समझाया है। आत्म संयम, आइए शुरुआत करते हैं। आत्म विनिग्रह, आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। याद आ रहा है आपको कौन सा श्लोक है? जल्दी बता दो। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। याद आ गया सबको? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। बार बार सुनना है, बार बार ये याद करना है। क्या मतलब होता है इसका गीता जानी माता जी? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, बोलो। मतलब अनुकूल स्थिति में बहुत क्लियर नहीं मालूम है प्रभु जी। देखो ये तो कितनी बार क्लास में पढ़ा चुके हैं। कौन बताएगा? मनु प्रभाकर जी बताइए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन क्या अर्थ है? मुझे जो आध्यात्मिकता में जो आगे बढ़ने के लिए रूल्स है उनको स्वीकारना, और जो नहीं है उनको छोड़ देना। यस, तो कहने का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान अनुकूल है उसको तो क्या करना? स्वीकार करना। लेकिन जो प्रतिकूल है उसको क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना। तो इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी आध्यात्मिकता में बाधक आने वाला कुछ भी है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जैसे क्या क्या होता है, ऐसी कोई एग्जांपल दीजिए आप। आध्यात्मिक जीवन में आपके चैंटिंग में बाधा बन जाती है, आपकी पूजा में बाधा बन जाती है, आपके वृंदावन जाने में कुछ चीजें बाधा बन जाती है, तो बताओ ऐसा क्या क्या है? कोशिश करो, एक दो बोलो ऐसा। कोई भी बोल सकता है, बोलिए 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 बोलिए। जैसे मंदिर जाना है और कोई मेहमान घर पे आ गए ऐसे। हाँ ठीक है, और कोई? 16 माला करने में, आपकी बुक रीडिंग में, आपका आध्यात्मिक कुछ कार्य करने में, कीर्तन करने में, बोलो।
ठीक रहना चाहिए। प्रभु जी बीमार पड़ गए तो भी नहीं कर सकते, तो मोबाइल ही बाटा रुक है। प्रभु जी अगर शरीर में थोड़ा सा भी लगता है तो भी हमें हालात जब जो है वो परहेज करना चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं थी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, कोई बात नहीं। जैसे कि कहीं पर भी सबसे पहला शादी में भी जाना है और मंदिर भी शादी जाना में भी जाना है, मंदिर में भी जाना है, बहुत है, तो अंदर पहले मंदिर जाना है और जी। उसके तो सबसे पहला जो बाधक है हमारे जीवन में वो और कोई नहीं है, हमारे खुद की आलस है, हमारा खुद का मन है। ये मन जो बातें फेंकता रहता है, मन जो आइडियाज देता रहता है। आज मेरे को भी मन ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया सुबह सुबह वो लेट ही उठा आज थोड़ा, क्योंकि मैं रात को सोया ही 2:30 बजे था। तो फिर भी मन आइडिया देता है, प्रभु जी आज तो दिन भर काम करना है, आपको मालूम है आज तो लास्ट दिन ही बॉम्बे में, आज तो सारी मीटिंग ऑफिस में, पवई जाना है, उसके बाद बीकेसी जाना है, उसके बाद नरीमन पॉइंट जाना है, उसके बाद इधर जाना है, तो आज ऐसा करो इसके बाद और 1 घंटा सो जाओ। ये माइंड आइडिया देता है, राइट। तो ये आध्यात्मिक जीवन में क्या है, बाधाएं हैं। इन बाधाओं से हमें मुक्त होना है। बाधाओं से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही सुंदर तरीका है, और वो ये है कि हमें संकल्प लेना, इस मन की नहीं सुनना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको क्या कर देना, तिरस्कार कर देना। अनुकूल है उसको तो स्वीकार करना, और प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना। ये बहुत मुश्किल है, हमारे से हो नहीं पाता। कई बार हम जज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें जज करना सीखना होगा कि अनुकूल है उसको स्वीकारना है, जो प्रतिकूल है उसको जो हमें तिरस्कार करना है, उसको अर्थात स्वीकार नहीं करना। प्रभु जी जैसे अभी ठंडी की सीजन है तो सुबह में 5 बजे उठने को ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही है, मतलब माला बाद में करेंगे, 6 बजे उठते हैं तो मतलब वो प्रतिकूल स्थिति ऐसे वो ऐसा फील होता है ऐसा। यस, तो ये जो है बहुत अच्छा बोला। वैसे बॉम्बे वालों को ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठंडी वगैरह, उनके मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता है, हाँ? प्रभु जी ठंडी तो है ही ना, बॉम्बे में भी तो ठंडी है ही ना। नहीं, उनको ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा। पंखा घुमाता रहते हैं, एसी चलते रहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ है, अगर सर्दी गर्मी ये सब है, मन उठने को मना करता है, ये बाधा है। तो सबसे पहली बाधा क्या होती है, आलस। तो हो गया प्रतिकूल से वर्जनम हमें करना है। अब देखिए बाधा क्या क्या है, उसको हमने अच्छे से समझ रखा है। किसमें समझा था बाधा क्या क्या है, उसको हमने समझा था, याद कीजिए बाधा क्या है, हमने उसको समझ रखा है। किसमें, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में क्या क्या बाधा है हम समझ चुके हैं। तो देखिए क्या क्या था, अत्याहार, अधिक आहार करना भक्ति में बाधा है। कैसे बाधा है बोलो, आहार करेंगे तो फिर नींद बहुत आती है ऐसा। नींद आती है, सुबह उठने में तकलीफ होती है। अत्याहार, प्रयासोच्च, ओवर एंडेवर करना भौतिक चीजों के लिए। प्रजल्पा, फालतू की बातें करते रहना, फिर चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिला और रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिला, फिर बोलेंगे मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं मिला। प्रजल्पा, अत्याहार, प्रयासच्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जबरदस्ती इधर उधर के कुछ नियम पालन करना, लेकिन चैंटिंग नहीं करना। ये भी नियम पालन कर लो, ये भी नियम पालन कर लो, ये भी नियम पालन कर लो, पर जाप नहीं हो पा रहा है। जनसंगस्य, ऐसे जो भौतिक दुनिया में आसक्ति रखने वाले लोग हैं, उनका संग जो है हमारी भक्ति में क्या है, बाधा है, उनका संग त्यागना है। लोल्यम च, लालच, षड्बीर भक्ति विनश्यति, भक्ति का क्या कर देती है, विनाश कर देती है। तो इसी को भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। हमने अभी आगे पढ़ेंगे 14वें अध्याय में, जो प्रकृति के 3 गुण समझेंगे। तमोगुण, ये हमारी भक्ति में क्या है, बाधा है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना, आप अच्छे से समझते हैं। एक और बाधा है जिसको हमने अपने साथ में पाल रखा है अच्छे से, लाइफ टाइम के लिए शादी कर रखा है हमने इससे, और ऐसी शादी जिससे डाइवोर्स भी लेने की इच्छा नहीं है, भले कैसा भी हो। सबसे बड़ी बाधा है प्रभु जी, सबसे बड़ी बाधा है, प्रभु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको हम सॉल्यूशन समझ रहे थे, जिसको हम अच्छा समझ रहे थे, जो कुछ अच्छा होने वाला था, एक्चुअल में यही आजकल क्या बन गया, सबसे बड़ी बाधा बन गया है। कब, अब तो इतना हो गया कि बस अब रहा न जाए जी ललचाए, चैंटिंग करते करते भी जी ललचाता रहता है। लेकिन प्रभु जी इसके माध्यम से ही हम गीता सुन पा रहे हैं। तो अब इसी का आपको उत्तर भी मिलेगा कि अब
ये कंट्रोल कैसे करें, इसी डिवाइस को, इसी डब्बे को, इसी फोन को, इसी इंटरनेट को किसमें लगा लो, कथा श्रवण करने में लगा लो। डेली का अगर 1.5 GB मिलता है, 2 GB मिलता है, उसको भगवान की सेवा में, कथा श्रवण में लगा लो। एटलीस्ट क्लास अटेंड करते हुए क्या करो, उसी डब्बे को अपने साथ में रखो, उसी मोबाइल को यूज करो, ज्यादातर ऐसा कोशिश किया करो। जिससे डिस्टरबेंस होता है उसी को सेवा में लगा लो, जिससे डिस्टरबेंस होता है उसी को सेवा में लगा लो, जो मन भटकाता रहता है। किसी कथा में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो जहाँ लाइव प्रोग्राम होता है, वहां कौन डिस्टर्ब करता है, ये मोबाइल डिस्टर्ब करता है। तो उसी तरह से बहुत सुंदर तरीका है आत्म विनिग्रह का, इंद्रिय संयम का। इन सब वस्तुओं को, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इनको किस में लगा लो, कृष्ण सेवा में। और इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं, जल्दी बताओ रीमा माता जी, इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं, बोलिए, इसको कौन सा वैराग्य बोलते हैं? मंक, सॉरी प्रभु जी, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने आपसे पूछा। युक्त वैराग्य, कौन सा वैराग्य है? युक्त वैराग्य। कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ दो। और वास्तव में बस आज ही का मतलब एक उदाहरण बता सकता हूँ, मुझे कितना अच्छा लगा उस व्यक्ति से ऐसा सुन करके। एक बहुत ही बड़े भारत के धनी व्यक्ति जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं, मीटिंग करके आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा हाउ आर यू प्रभु जी, तो मैंने उत्तर दिया आई एम वेरी गुड बाय लॉर्ड कृष्णा's मर्सी। तो उन्होंने खुद ने भी उत्तर, यस ही इज मर्सी ओनली। तो कहने का अर्थ है कि हमें स्वीकार करना है, हर एक बात में कृष्ण को जोड़ना है, और कृष्ण के जोड़ दिया अगर हमने, तो उसको क्या कहेंगे, युक्त वैराग्य। तो इसलिए ये जो पहला बिंदु है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसकी परिभाषा में लिखवाता हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो फिर वो भी पूछ पाएंगे, अभी पहले समझ लीजिए। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। अब वो आंखों से कुछ देखना हो सकता है, मुंह से कुछ खाना हो सकता है, कानों से कुछ सुनना हो सकता है, कुछ संगति करना हो सकता है, कहीं पैरों से जाना हो सकता है, कहीं हाथों का उपयोग करके कुछ करना हो सकता है, वो सब नहीं करना। आगे इसका उत्तर है कैसे करना है। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बन कर ऐसी किसी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो, उसको त्याग देना चाहिए। जो भक्ति में सहायता नहीं करता है, जो मदद नहीं करता है, ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए। जल्दी से मुझे कोई 1-2 ठोस एग्जाम्पल बताओ, फास्ट, जल्दी से। मैं कौन सा पूछ रहा हूँ, सुनिए। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो आपकी मैटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस में बाधा बन रहा था और आपने त्याग दिया और उसको छोड़ना पड़ा और उसको छोड़ दिया। कोई 1-2 एग्जाम्पल। मटेरियल प्रोग्रेस में किसी भी तरह की प्रोग्रेस हो सकती है, वो पैसों की, धन की, किसी अलग अलग तरह की कोई प्रोग्रेस, जल्दी बताओ। जिसको छोड़ना पड़ता है, प्रतिकूल है इसलिए छोड़ दिया, मेरी बाधा, मेरे इस प्रोग्रेस में बाधा बन रहा था, आपने छोड़ दिया। एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड होगा, हेल्थ ठीक है, रिलेटेड, तबीयत खराब है। यस, वेरी नाइस। कृष्णा प्रभु जी, सुबह उठ के घूमने जाने का जो प्रोग्राम होता था वो कैंसिल करके माला जपना शुरू कर दिया। नहीं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस में आपने क्या छोड़ा? हाँ, मैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के आ गई प्रभु जी। वो हमारे भक्ति का नहीं कह रहा हूँ, भौतिक दुनिया की पूछ रहा हूँ। भौतिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको को छोड़ दिया। हाँ जी, सुबह उठ के आध्यात्मिकता में माला फेरने में चाय बाधक होती थी, हमने चाय पीना सुबह छोड़ दिया। बहुत अच्छा, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। यस दीपक जी, मटेरियल एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, मटेरियल, सब लोग स्पिरिचुअल एग्जाम्पल। यस दीपक जी। आई अंडरस्टैंड सर। सर मैंने स्मोकिंग छोड़ा है सर। नहीं, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए। हाँ जी सर, सिगरेट छोड़ा सर। दोस्त जो है कई सारे, मतलब लोगों से मिलते थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था स्मोकिंग में, तो स्मोकिंग छोड़ दिया। और प्लस फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। दैट वाज मेकिंग अ होल इन माय पॉकेट, यू नो। आज 4 साल हो गए। वेरी नाइस। 4 साल पहले जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में टच में नहीं आए थे। यस जी।
ठीक है, माता जी लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा जब सपोज हमें किसी किट्टी में जाना है और हम ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं, तो हमारी मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट थी किट्टी पे जाना, हमने उसकी वजह से ऑफिस से छुट्टी ले ली। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ स्पिरिचुअल। इसका उल्टा भी है प्रभु जी, ऑफिस जाना था इसलिए किट्टी छोड़ दी। यस, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए, पैसा कमाने के लिए किट्टी छोड़ दी, शादी में नहीं गए, पार्टी में नहीं गए। वेरी ठीक है, तो हम एक और बताते हैं। आप गए एक स्किन डॉक्टर के पास, या फिर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको पतला होना है, आपको वेट लॉस करना है, तो आप ऐसा कीजिए, चपाती खाना छोड़ दो, चावल पे जीना शुरू कर दो। तो मटेरियल प्रोग्रेस के लिए, सुंदरता के लिए, या पतला होने के लिए, या इस प्रकार से कुछ अच्छा दिखने के लिए हमने कोई वस्तु को छोड़ दिया, और दृढ़ता पूर्वक हम छोड़ देते हैं। मीठा छोड़ दो, खाने की वस्तुओं में इस तरह से आ गया। काम करते करते दोस्तों में ज्यादा टाइम जाता था, गपशप में ज्यादा टाइम जाता था, बिजनेस कम हो रहा था, आपने गपशप छोड़ दी, फालतू की बातें छोड़ दी। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप में टाइम जा रहा था, बिजनेस खराब हो रहा था व्हाट्सएप में टाइम जाने की वजह से। लोगों ने डिसाइड कर दिया दिन में एक बार व्हाट्सएप देखूंगा। तो इस तरह से भौतिक प्रोग्रेस के लिए भी लोग क्या कर लेते हैं, चीजों को त्याग देते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से, हमारी तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात है, हमें तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। उसके लिए तो हमें ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो त्यागनी ही होगी, उसको हमें छोड़ना होगा। अच्छा, छोड़ना है कि जोड़ना है, जल्दी बता दो पहले। छोड़ना है कि प्रभु जी भक्ति को जोड़ना है, भक्ति को जोड़ना है। भक्ति को तो जोड़ना है, पर चीजों को छोड़ना है कि जोड़ना है? वो ऑटोमेटिक छूट जाती है प्रभु जी, छोड़ना नहीं पड़ता है। कुछ चीजें तो छोड़ने की है, उनको तो छोड़ना ही है। जैसे लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, ये सब जो छोड़ना है उसको तो छोड़ना ही है। लेकिन बाकी सब चीजों को क्या करना है, जोड़ना है। उसको फिर कृष्णमय कर देना है सारी वस्तुओं को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक पथ के प्रतिकूल हो, जो विरोध में हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। इंद्रियां बहुत प्रबल है और इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है, बहुत उत्साहित रहती है। क्या क्या? आंख देखने के लिए, जीवा खाने के लिए, बोलने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पैर चलने के लिए, और नाक सूंघने के लिए। लेकिन इन सब इंद्रियों में तीन बहुत खतरनाक है, तीन बहुत पावरफुल है। कौन कौन सी है? आंख, कान और जीवा, ये बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए उपदेशामृत का पहला श्लोक बोलता है, क्या बोलता है? इंद्रिया बहुत प्रबल है, उसके लिए क्या बोलता है उपदेशामृत का पहला श्लोक? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्यात्। ये बोल रहा है श्लोक कि व्यक्ति को ये 6 वेगों पर कंट्रोल करना चाहिए। वाचो बोलने का वेग, मनस मन में विचारों का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा भोजन करने का वेग, उदर भूख का वेग, जीवा स्वाद का वेग, उदर भोजन का भूख का वेग, उपस्थ इंद्रिय भोग का, काम सुख का उसका जो वेग है, ये सब बहुत प्रबल है और इन सब को नियंत्रित करना होता है। और आप सबको मालूम है ये कितने प्रबल है। एक एग्जाम्पल दिया था 2nd चैप्टर में, याद है आपको? 2nd चैप्टर में एग्जाम्पल याद है? 5 इंद्रिया, 5 जानवर, 5 इंद्रिय विषयों की वजह से गए, काम से गए, खत्म हो गए, मर गए। इतनी ताकतवर है इंद्रिया। किसको याद है एग्जाम्पल? 5 जानवर 5 इंद्रिय विषयों की वजह से मर गए। किसको याद है? हिरन, या पतंगा, मतंगा, कुरंगा, भृंगा, पंचा बिरेवा, पंचाई पंचा, 5 इंद्रिया।
तो मछली जो है वो किसके कारण खत्म हो जाती है? वो नोक के अंदर कुछ खाने का उसके डालते हैं और उस कारण से उसके स्वाद के वश में आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, जीभ के पीछे भाग करके। पतंगा जो जो दीपक होता है, दीपक की लौ जलती रहती है, और खास करके सीधी लौ पसंद नहीं आती उसको। कैसी लौ पसंद आती है? थोड़ी जब हवा चलती है, डांसिंग फ्लेम, उसको बहुत अच्छी लगती है। और ये सीधा जाता है, चलो मैं भी जाके डांस करूंगा इसके साथ में, और वो डांस करने के लिए जाता है और उसमें वो नष्ट हो जाता है। मतंगा, पतंगा हो गया। पतंगा के बाद क्या आता है? मतंगा। मतंगा मतलब भौरा। भौरा क्या लेने के लिए जाता है? फूलों के अंदर रस लेने के लिए जाता है, तभी बंद हो जाता है। के लिए जाता है और उसके अंदर जाता है और बाहर से फूल क्या हो जाता है? बोलो, बंद हो जाता है और उसके अंदर ही मृत्यु हो जाती है। मतंगा, पतंगा, भृंगा। और उसके बाद में क्या है? हिरण। हिरण का क्या होता है? वो जो शिकारी होता है वो क्या बजाता है? फ्लूट बजाता है। और फ्लूट बजाता है और वो उसकी आवाज सुन के मोहित हो जाती है, उस आवाज को भागती है, उस आवाज को ढूंढती है, और हिरण जो है उस शिकारी के कब्जे में आ जाती है। ठीक है, कितने हो गए? मछली हो गई, पतंगा हो गया, भौरा हो गया और हिरण हो गया। अब पांचवा इंद्रिय है वो हाथी का उदाहरण दिया गया। याद है सबको? याद है, वेरी नाइस। तो हाथी का उदाहरण दिया गया है। हाथी को अगर उनको कैद में लेके आना है, उसको कब्जे में लेके आना है, तो क्या करते हैं? एक हथनी को उसके पीछे छोड़ देते हैं और हथनी बस एक जगह प्रेम से स्पर्श करके आ जाती है। केम छो, जस्ट प्रेम से तो प्रेम से उसको स्पर्श करके आती है, उतने में तो हाथी जो है उत्साहित हो जाता है और वो स्पर्श के कारण वो जो है हाथी जो है उस हथनी के पीछे भागता है। हथनी ट्रेंड होती है, वो तो जो है गड्ढे को एस्केप कर जाती है, अर्थात गड्ढे से साइड में हो जाती है, लेकिन हाथी सीधा भागता रहता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो यस, ये सारी इंद्रियां बहुत प्रबल है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं एक भी इंद्रिय आदमी का विवेक हर लेती है। दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है? जल्दी बताओ। इंद्रियां बहुत प्रबल है और एक भी इंद्रिय जो है इधर उधर है तो आदमी का विवेक हर लेती है, उसका विनाश हो जाता है एक भी इंद्रिय से। भगवत गीता अध्याय 2, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जल्दी कर लो, फिर हम आगे का पूरा पढ़ लेते हैं। जिसको मिल गया वो बताइए। भगवत गीता अध्याय 2, दूसरे अध्याय में बताया गया इंद्रियों के बारे में। कौन बताएगा? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविद्यते। यह श्लोक संख्या 67 प्रभु। हाँ 67, सॉरी 67 में क्या लिखा है? इंद्रियाणां हि चरता यन्मनो। इंद्रियाणाम ही चरताम, जिस प्रकार पानी में, ये तो माता जी कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। सॉरी, नहीं सही बोल रहे, ठीक है, आप सही बोल रहे, सही श्लोक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू, मैं उधर चला गया था। ठीक है, 67 बिल्कुल सही है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पर कि एक भी इंद्रिय जिस पे मन लग गया, समझ में आ रहा है ना? कोई भी इंद्रिय कब काम करती है? जब उसमें मन लग जाता। तो अगर मन लग गया, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, फिर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ये सही है गलत है, सही कर रहा हूँ क्या, सब ठीक तो है, फिर उससे वो विचार नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जिसके ऊपर ध्यान करेंगे, जिसके ऊपर मन लगाएंगे, जिस भी इंद्रिय विषय के ऊपर, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति के कारण फिर काम इच्छा जागृत होगी, अर्थात मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, और वो जब नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो जब भी आत्म संयम की बात आएगी तो आप सबसे पहले समझोगे, सबसे पहले अच्छे से समझिए, सबसे पहले क्या समझोगे? बुद्धि, फिर क्या समझोगे? मन, और उसके बाद क्या समझोगे? इंद्रिया।
नीचे से शुरुआत करें तो सबसे पहले इंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि, आत्म संयम। तो हमें इन तीनों को संयमित करना होगा, रेगुलेट करना होगा। समझ में आ गया ना आपको इंद्रियों की ताकत? हमने उदाहरण से भी समझ लिया, गीता का दूसरे अध्याय का 67वें श्लोक से भी समझ लिया कि किस प्रकार से एक भी इंद्रिय जो अपने इंद्रिय विषय पर विचरणशील है, मन उसमें लगा हुआ है, तो उसकी बुद्धि, उसकी विवेक को हर लेता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य को, वापस से पढ़िए इसी का, मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ में प्रतिकूल हो। असली वैराग्य है। नेक्स्ट, इंद्रिया इतनी प्रबल है कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है, हमेशा उत्सुक रहती है। इंद्रिया बहुत प्रबल है। इन प्रबल इंद्रियों को जो बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हैं, कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रिया कैसी है? जितना मांगोगे उतना और चाहिए, जितना दोगे उतना और चाहिए। इंद्रिया कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। जो भी हम भोगते हैं, काम का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ कुसुम सरोवर माता जी। काम का अर्थ क्या है? हाँ, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए जो हम करते हैं वो काम। देखो मैं इतनी बार 125 बार डेफिनेशन बता चुका हूँ। और भगवान की इंद्रियों को पूरी इच्छा की पूरी करने के लिए जो हम करते हैं वो प्रेम। बिल्कुल ठीक बात है, उत्तर सही दिया आपने, धन्यवाद। पर मैं 126 नहीं, अभी 27 बार बात बताता हूँ। 127 बार उत्तर ऐसे देना है, काम अर्थात इच्छा। काम अर्थात इच्छा, ऐसी भी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं काम। काम किसको बोलते हैं? इच्छाओं को। कौन सी इच्छाओं का? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं काम। प्रेम किसको बोलते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रेम, जो बहुत रेयरली होती है। वो नियम बोल दिया इसलिए बोलते भोग लगा देना, नाम जप कर देना, मंदिर साफ कर लेना, श्रृंगार कर लेना, अभिषेक कर लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत प्रेम से हमारा हो पाता है। तो काम। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। बचपन से हम कोशिश करते आ रहे हैं, ये देख लूं, ये सुन लूं, इससे बढ़िया हो जाएगा, इससे मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए हमें दिया जा रहा है और एक समय पर रियलाइज करने के लिए दिया जाता है कि इससे हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए जो धर्म के 4 पुरुषार्थ है, क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के बाद में व्यक्ति को रियलाइज कर देना है कि भाई ये काम तो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। एक कोई महाराज जी वृंदावन के अभी कोई वीडियो सुन रहे थे, उसमें इसी तरह से कह रहे थे कि पति पत्नी आपस में साथ में आते हैं, शादी होती है, वो इस प्रकार से इंद्रिय भोग में, काम में लिप्त होते हैं, लेकिन आखिरकार उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कुछ मेन क्या कह सकते हैं, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, किसी हमें उत्तम उद्देश्य के लिए कार्य करना है। और फिर वो दोनों लोग जो हैं इस काम को अधिक महत्व न दे करके फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसको विवाह कहा जाता है, इसको शादी कहा जाता है। जब साथ में दोनों लोग प्रवाह करते हैं, चलने लग जाते हैं भक्ति की तरफ, तो ये समझ करके यस की यहाँ पर जो है यही सब कुछ नहीं है, इससे हमें आगे भी बढ़ना है, परम सुख की तरफ आगे बढ़ना है, तो है आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद। तो अब एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो याद रखिएगा। सांप को जितना दूध पिलाओगे उतना क्या होता जाएगा? कड़वा, राइट? क्या होगा? जहरीला होता जाएगा, जहरीला होगा। आपको जितना दूध पिलाओगे उतना ज्यादा उसका जहर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इंद्रियों को हमें भाव नहीं देना है। मेरी देसी भाषा में क्या समझना है आपको? पहले भी समझाया हमने, इंद्रियों को भाव नहीं देना है। इंद्रिया भाव जब मांगती है, टाइम जब मांगती है, तो उनको भाव नहीं देना। देखो ज्ञान तो सबको है, सब लोग जानते हैं इंद्रिया कंट्रोल करना है, ये करना है, बहुत मुश्किल है एप्लीकेशन। प्रभुपाद जी से, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि यह हम सब लोग ये अभ्यास कर पाए और कृष्ण सेवा में जुड़ पाए। तो काम की बात आ रही है कि इंद्रिया जो है, इंद्रियों को भाव नहीं देना, इसको समय नहीं देना, इसको खाना नहीं खिलाना है।
इंद्रिया अगर कुछ बोलती है कि मुझे ऐसा एंजॉय करना है, उसको ज्यादा भाव नहीं देना है। अगर भाव नहीं देंगे तो क्या होगा, बोलो? भाव नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने लग जाएंगी। अगर एक 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 क्या कह सकते हैं, पौधा है, पौधे को पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? तो सूखने मुरझा लगेगी। जाएगा, मुरझा जाएगा, जाएगा, नहीं बढ़ेगा। मुरझा जाएगा और खत्म हो जाएगा। वैसे ही धीरे 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 हमें इंद्रियों को क्या कह सकते हैं, भाव नहीं देना। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होने का भाव नहीं देना, उनको बार बार विषय लाके नहीं देना है। हाँ? इसलिए बचपन में जब हम बच्चे थे, हम सब लोग थे, पेरेंट्स लोग हमें ये सिखाते थे। पेरेंट्स लोग हमें ये सिखाते थे। क्या सिखाते थे? हम लोग डिमांड करते जाते थे, पेरेंट्स पूरी नहीं करते थे। पेरेंट्स हमें टॉलरेट करते थे। मैंने एक पिताजी का, दादाजी का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा तो। एक बेटा था, नई मूवी लगी थी, पोता दादाजी के पास जाता है, मुझे देखने जाना है दादाजी, मुझे मूवी देखनी है। तो इस प्रकार से दादाजी से वो रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दादाजी बोलते हैं नहीं 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 देखना है। तो उसको बहुत बुरा लगता, दादाजी ने मना कर दिया। उसने दादाजी की बात मान ली, वो नहीं देखने गया, कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। 7 दिन बाद दादाजी खुद टिकट लाके देते हैं, बेटा चले जाओ, तुम्हें जाना है, देख के आ जाओ। जब वो बहुत बड़ा बन गया था आदमी, जीवन में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन गया, तो उस दिन उसको दादाजी को जाके पूछते, दादाजी बचपन में एक बार आपने ऐसा किया था मेरे साथ, क्यों किया था बताओ? क्या था बताओ? क्या उत्तर था? कहानी सुनी हुई है आपने, क्या उत्तर था बोलो, जल्दी बोलो, कहानी सुनी हुई है। पूछे कि दादाजी उस दिन क्यों आप नहीं दिए, रोक क्यों दिए? हाँ, तो क्यों रोका था? प्रश्न हो गया है, प्रश्न तो मैंने बोल दिया था। उसका हट को खत्म करने के लिए। उसको इंद्रिय निग्रह सिखाने के लिए, इंद्रिय निग्रह सिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से जो है तरीका अपनाया था कि तुम्हारी बहुत इच्छा जो हो रही है, इसको भी तुम कंट्रोल करो, इसको तुम रोको, अभी तुम सहन करो। इस प्रकार से इंद्रियों को भोजन नहीं देना है। जहरीले सांपों को दूध देना बंद कर दो, धीरे 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 सूख जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। किसी भी बड़े से बड़े टाइगर को, बड़े से बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? वैसे एक तरह से सर्कस वगैरह, मालूम है? उसको खाना नहीं देते हैं। पालतू कैसे बनाया जाता, पेट कैसे बनाया जाता है? उनको खाना नहीं देते हैं। आपको अपनी इंद्रियों को अपना पेट बनाना है। लाइन लिख लो जल्दी से, अपना पालतू बनाना है। हमें अपनी इंद्रियों को, हम सबको अपनी इंद्रियों को अपना पालतू बनाना है। लेकिन अभी क्या हो रखा है बोलो, अभी क्या हो रखा है? पैम्पर किया है ऐसा। हाँ, अभी मतलब पैम्पर ऐसे, मतलब बहुत हाँ, अभी इंद्रिया मालिक बनी हुई है। हाँ। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति कुत्ता लेकर के, उसका हाथ में बेल्ट लेकर के, उस सिटी में अपने गार्डन में वगैरह कहीं पे बाहर निकलता है और सोचता है मैं कुत्ते का क्या हूँ, मालिक हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा कुत्ता है, वो लेकर के जाता है। प्रभुपाद जी का उदाहरण है ये। और वो कुत्ता कहीं पर वॉशरूम जाता है, कुछ भी कहीं पर रुकता है, रास्ते में 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, मालिक क्या करते हैं? वहां पे आराम से खड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कौन सा मालिक नौकर जो वॉशरूम जाता है, कुछ करता है तो वो खड़ा रहता है? बताओ, अब बताओ मालिक कौन है, नौकर कौन है? तो मालिक कौन हो जाता है उस समय में? कुत्ता। हाँ, वो कुत्ता मालिक हो जाता है। डॉग मालिक है, हम नौकर है। सब जैसा ये बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। उसको वॉशरूम जाना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, उसकी सेवा करते रहो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स बोलते हैं प्रभुपाद जी, और ये बहुत सत्य है। मैं धीरे धीरे रियलाइज किया, नाउडेज पीपल आर नॉट सर्विंग GOD, दे आर सर्विंग DOG। वो गॉड को नहीं सर्व करके किसकी सेवा कर रहे हैं? डॉग की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुड़गांव में एक माता जी है, उनके पास 25 कुत्ते हैं। दिन भर यही काम है उनका, बस उस कुत्तों का ध्यान रखना, माला करना। बोले नहीं प्रभु जी, मेरा तो यही काम है, मुझे तो इसमें मजा आता है, ये है वो।
तो इस प्रकार से हम सब लोग धीरे धीरे में समझने की कोशिश करना है कि हमें इंद्रियों को अपना पालतू बनाना है, पालतू को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और ये पालतू कब बनेंगे? जब इनको हम भूखा छोड़ेंगे। कई बार बोलते हैं ना, बेटा बोलता है मम्मी मुझे नहीं दोगे, आप नहीं दिलाओगे चीज को, लैपटॉप नहीं दिला रहे हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाने वाला मैं। फिर मम्मी को कभी कभी बोलना पड़ता है, ठीक है मत खा, मत खा, नहीं खाएगा, आएगा तो मेरे पास ही। धीरे 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 करके वो उसकी इच्छा जो है वो फिर कमजोर हो जाती है, वो मम्मी के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को निग्रह करना सीखना है। और अंतिम कुछ लाइनें पढ़ करके इस नेक्स्ट टॉपिक को हम कल करेंगे। कहीं पे कोई प्रश्न हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। इतनी ही इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में आसानी से आगे बढ़ सके। जो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी जो इस संदेश को हम सब लोगों को बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बहुत सुंदर पिछली लाइन में बोला था, मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। कौन सी मांगे? अनावश्यक मांगे। इंद्रियां अनावश्यक चीजें मांगती रहती है, उस अनावश्यक चीजों की अनावश्यक मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति करो। आवश्यक पूर्ति कर सकते हो, खाना खिलाना, देखना, सुनना, ये आवश्यक पूर्ति कर सकते हो, लेकिन अनावश्यक पूर्ति नहीं करनी है। और इतनी ही पूर्ति करनी चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो सके, अपना कर्तव्य पूरा करने में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सके। इतना पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कौन बताता है अच्छे से? गुरु, अपने शिक्षक, अपने शिक्षा गुरु, अपने मेंटोर, ये और आसानी से आपको चीजें बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। इसलिए पूरा इंडस्ट्री में, टीवी में ऐसा कहते हैं 80% एडवर्टाइजमेंट इससे रिलेटेड होता है। समझ रहे हैं ना आप? 80% टीवी में एडवर्टाइज किससे संबंधित होता है? जीभ से संबंधित होता है। तो सबसे जो कठिन है इंद्रिय निग्रह करने में, वो क्या है? जीवा है। स्वाद, बोलना, स्वाद। जीवा के कितने काम है? बोलो, जीवा के कितने काम है? 2 काम है, कौन कौन? बोलना और स्वाद। यस, बोलना और स्वाद लेना, जीवा के 2 काम है। तो ये सबसे कठिन है। शास्त्रों में, भगवत गीता में, अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में कहा गया है, अगर जीवा नियंत्रित हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बाकी सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए प्रसाद मंत्र में भी बोला जाता है, तारा मध्य जीवा आती। इन सब इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीवा इंद्रिय। तो जीवा को कैसे कंट्रोल करें? तो कहा जा रहा है मात्र कृष्ण प्रसादम। और कोई, देखिए, आपको फिर सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। प्रसादम है, ले लीजिए, प्रसादम है, ले लीजिए, प्रसादम है, ले लीजिए। शुरुआत एटलीस्ट इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रियों में सबसे प्रबल कौन सी है? जल्दी बोलो, जीभ, ठीक है। यदि जीभ पर संयम कर लिया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना है, टेस्ट करना और बोलना। जीभ के ये 2 कार्य हैं। अच्छा, क्लास में जो लेट आए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टाइम पे आया करो। आप सब लोग बाद में आए हो, बहुत सारा मिस कर जाते हो आप। अभी 114 डिवोटीज हो आप। जब शुरू की थी तो ओनली 95, 96 थे। सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। हो सकता है किसी कारणवश 1-2 लोग नहीं कर पाते हो टाइम पे, पर जो सोचते हैं कि 3 बजे क्लास होगी तब तक मैं सो जाता हूँ, फिर वो सो करके फिर 3-5, 3-10, 3-15, 3-20, 3-30 फिर नींद खुलती है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कर ले। तो इंद्रिय के 2 कार्य, एक तो स्वाद ग्रहण करना और उच्चारण करना। समझ में आ गया? जलपा खनी माता जी बताइए, इंद्रिय के क्या 2 कार्य है? जी, टेस्ट लेना और बोलना। टेस्ट लेना और बोलना, यस। नेक्स्ट, शांता उन्मिथान जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। युवा के 2 कार्य क्या है? टेस्ट और बोलने का।
ठीक है, एक तो स्वाद लेना और उच्चारण करना, टेस्ट करना एंड बोलना, स्वाद लेना और बोलना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में, तो पहला कहा स्वाद लेना, तो उसको किसमें लगाओ? महाप्रसादे गोविंद, गोविंद का महाप्रसाद लेने में लगाओ। बहुत सारे लोग घर पे भोग लगाना थोड़ा बहुत शुरू किए हैं। आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के नियम बना लीजिए घर पे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ भोग लगाइए। क्लास के ही एक दो माता जी, कल मिला था मैं उनसे, हमारे नाम तो नहीं लूंगा, कल मिले थे, इतने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं। कल पूछा मैंने उनसे, भोग लगाते हो डेली? नहीं, माखन मिश्री या कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं, बाकी क्यों नहीं लगाते? कोई कारण नहीं है। लहसुन प्याज खाते हो? नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो फिर भोग क्यों नहीं लगाते? लहसुन प्याज नहीं खाते तो भोग क्यों नहीं लगाते? प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी का एक बुक है जो एक हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने लिखा है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। फिर डिफिकल्टी किस चीज की है? लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो फिर भी भोग नहीं लगाते हो, क्यों भाई? तो भोग लगाना बहुत आवश्यक है। अचार वगैरह जो कुछ चीजें हैं आपकी, वो एक बार में पहले ही एक बार भोग लगा लीजिए जब बन जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, सैलाड यूज करते हो, नया सैलाड यूज करते हो, सब्जी, चपाती, राइस, दाल, जो कुछ भी बनता है, पापड़, खिचिया वो सब कुछ उसको तुलसी लगा करके हर एक एक तुलसी को एक एक पत्ते पे, क्लास में क्या बोलूं मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, फिर भी लोगों के घर पे जा रहा हूँ तो एक ही तुलसी लेते हैं, किसी एक में डाल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कैसे करते हैं लोग। प्लीज अंडरस्टैंड, फिर से बता रहा हूँ भोग लगाने का तरीका, स्वच्छ मन से, स्वच्छ हाथों से, स्वच्छ शरीर से प्रसाद भोग बनाना भगवान के लिए। भगवान की थाली अलग होनी चाहिए, कटोरी अलग होनी चाहिए, चम्मच अलग होने चाहिए, ग्लास अलग होना चाहिए, वो सब ओनली भगवान का ही होगा, उसको कोई और उपयोग नहीं करेगा। पहला कंडीशन। उसमें सारी आइटम को सजा दीजिए, चपाती, दाल, चावल, सब्जी, जो कुछ भी है सब सजा दीजिए थाली के अंदर, कटोरी में, चम्मच के साथ में पानी का ग्लास भी रखिए साथ में, और हर एक आइटम में तुलसी रखिए, हर एक आइटम में। चपाती में एक तुलसी, चावल में एक तुलसी का पत्ता, एक दाल में एक तुलसी का पत्ता, सब्जी में एक तुलसी का पत्ता, पानी में एक तुलसी का पत्ता, हर एक में एक एक तुलसी का पत्ता रखिए। उसको फिर आप जो है भगवान जी के सामने लेके जाइए, और वहां पर आपके घर में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी या सीताराम जी या कोई भी शालिग्राम जी, नरसिंह भगवान, ये हो सकते हैं, वो आपका भोग स्वीकार करते हैं। लेफ्ट हैंड में घंटी पकड़ना है, राइट हैंड को ऐसे करना है जैसे छोटे बच्चे को भोजन कराते हैं, ऐसे छोटा सा राइट हैंड को ऐसे करना है, और लेफ्ट हैंड से घंटी बजाते हुए 3 बार प्रभुपाद जी की तरफ उनका प्रणाम मंत्र बोलते हुए इशारा करना है। पूरा मंत्र 3 बार बोलना है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक बार बोला, ऐसे दूसरी बार, ऐसे तीसरी बार। फिर चैतन्य महाप्रभु की तरफ नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, ये भी 3 बार बोलना है। फिर कृष्ण की तरफ या लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण की तरफ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे करके। अब आप में से कुछ है ना, एक बहुत अच्छे से डिवोटीज एक प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी हमें तो ये मंत्र मालूम ही नहीं है। उन माता जी इसके लिए उत्तर है, एवरीडे गीता जो क्लास शुरू करते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये मंत्र बोले जाते हैं, एक भी मंत्र इससे बाहर नहीं है। और भोग लगाने की विधि भगवत गीता के ग्रुप में, जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर सारी गूगल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सारे पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर अभी तक सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उसमें भोग लगाने का मंत्र, यूनिवर्सल चार्ट, गुरु परंपरा, ये सब जो है उसमें लिंक में दे रखा है, उसको देखिए। आप में से कुछ भक्तों ने बहुत अच्छा किया है, उसका प्रिंट आउट लेके अपने मंदिर में चिपका दिया है, जैसे हम सीखे थे, हम भी भोग लगाना ऐसे ही सीखे थे, मंदिर में चिपका दिया, भोग लगाते टाइम देख देख के बोल के उसको करते थे। और आप सबको तो याद है सारे मंत्र, यस और नो, राइट, यस, आप सबको तो याद है। नमो विष्णुपादाय भी याद है, नमो महावदन्याय भी याद है, क्योंकि पिछले 2 साल से क्लास अटेंड कर रहे हो और डेली बोल रहे हो ये मंत्र क्लास शुरू होने से पहले जब बोलते हैं।
तो नमो विष्णुपादाय ये प्रभुपाद जी को 3 बार, नमो महावदान्य चैतन्य महाप्रभु को 3 बार, और कृष्णा राधा रानी लड्डू गोपाल जी को 3 बार, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः 3 बार बोल दिया। फिर भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ये भोग बनाया है आप स्वीकार कीजिए। पर्दा बंद कर दीजिए। घर में अगर पर्दा नहीं है तो मानसिक पर्दा लगा देना, पर्दा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना। पर्दा नहीं है मानसिक पर्दा लगा देना। जब भी भोग भगवान के पास भी लेके जाते हो कोशिश करो उसको कवर करके लेके जाओ, कोई देखे नहीं इस दृष्टि से कि क्या बना है, हाँ आज ये बना है, अच्छा, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। अगर घर में बहुत सारे सदस्य हैं तो ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं, उसको ढक करके लेके जाए। 1-2 सदस्य 3 सदस्य हैं तो कोई बात नहीं, तो उस प्रकार से ढक के लेके जाना चाहिए मंदिर, भगवान के सामने रखना है उसको। फिर आपको इस प्रकार से भोग लगाना है, सारे मंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान ये भोग बनाया है आप स्वीकार कीजिए। फिर जब भोग लग जाता है, मान लीजिए फल है या ब्रेकफास्ट है, तो उसको 5 मिनट तक रहने देना। 5 मिनट बाद आना, फिर क्या करना, नॉइज करना, ताली बजाना। उसके बाद में पर्दा खोलना, अगर पर्दा है तो पर्दा खोलना है, दरवाजा है तो दरवाजा खोलना है, नहीं तो मानसिक रूप से पर्दा खोलिए। एटलीस्ट शुरुआत में मानसिक रूप से पर्दा खोल लिया, आप अंदर गए, घंटी उठाई, आपने 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोला, और इस तरह से जैसे कि हम वापस ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपने भगवान को भोग लगा लिया। अब क्या करना है, जितने भी देवी देवता जो है वो देवी देवताओं को आप दिखा सकते हो। जैसे आरती होती है, आरती हम कैसे लेते हैं, ऐसे आरती लेते हैं ना, वैसे ही देवी देवताओं को आप ये भोग दिखा सकते हो कि अब आप प्रसाद ले लो। उनको प्रसाद लेने के लिए देते हैं कि आप प्रसाद ले लो, ऐसे दिखा दिया। जो भी आपके मंदिर में अगर है, वैसे तो अब तक जो आप भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उसके अनुसार अब नहीं होंगे तो अच्छा है, पर फिर भी ठीक है, आप नए नए जुड़े हैं, बहुत समय से आपके घर में देवी देवता रखे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, उन देवी देवताओं को भोग दिखा दिया, वो प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में उस भोग को लेके आइए और भगवान का धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कृष्णा, आपने हमारा भोग स्वीकार किया, अब हम इसको प्रसाद रूप में लेके जा रहे हैं। फिर वो आप ले लीजिए, और उसको लेने के बाद में हर एक आइटम को हर एक आइटम के साथ मिक्स कर दीजिए। सब्जी सब्जी में, दाल दाल में, चावल चावल में, चपाती चपाती के ऊपर, सब मिक्स कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले वो थाली धोइए। उसके बाद वो थाली धोनी है या वो थाली में पानी डालना है, एटलीस्ट थाली धोनी है, अगर हो सके तो धो दो, नहीं तो पानी डाल दो। और पवित्रता की जो बात आई थी तो एक पॉइंट रह गया था, वो ये पॉइंट था, आपके घर में 2 सिंक होने चाहिए। तो छोटा घर है, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, हो सकता है किसी का एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। घर में कितने सिंक होने चाहिए, 2 सिंक होने चाहिए। एक सिंक में आप धोओगे भगवान के बर्तन और कुकिंग के बर्तन, जिसमें आपने कुक किया है। और पहले भी एक हाई स्टैंडर्ड बताया था, उसमें लोग थोड़ा डर गए थे। 3 तरह के बर्तन होते हैं याद है आपको, एक कुक करने के बर्तन, फिर उसको एक ट्रांसफर कर देना दूसरे को। हम क्या करते हैं, जिन बर्तनों में कुक किया उसी को अपने डाइनिंग टेबल पर ले आते हैं और उसी से खाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए, कुकिंग के बर्तन अलग हैं, उसको फिर ट्रांसफर करके अपने जो सर्विंग वेसल्स है उसमें लेके आना है, और जो खाने के बर्तन है वो अलग है। तो टोटल 3 प्रकार के बर्तन होते हैं, और बहुत सारे लोग पालन करते हैं ऑलरेडी घर पे। तो सिंक भी अलग होना है, तो भगवान के बर्तन और कुकिंग के बर्तन वो आपको अलग से धोने चाहिए पवित्रता में। और उसके बाद में आप प्रसाद अच्छे से लीजिए, और जो भी चीजें आपको वापस से गर्म करनी है उसको अच्छा करना है, ऐसा करके वापस ले सकते हैं। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ तुरंत, और इसको जो ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी है, वो जब तुलसी को पत्ते को तोड़ते हैं, मैं सुबह जल चढ़ाती हूँ तो मैं साक्षात तुलसी मैया के चरणों को स्पर्श करती हूँ। पहले उनके सुंदर चरणों को स्पर्श करके माथे पे लगाती हूँ। उसके बाद जब पत्ता तोड़ने लगती हूँ तो मुझे लगता है तुलसी मैया को दर्द होगी तो मैं तोड़ नहीं पाती, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो प्रेयर करने के बाद तो माता जी तोड़ सकते हैं माता जी से कि भगवान की सेवा के लिए हम तोड़ना चाहते हैं। मेरे दिल को कुछ होता है, मैं कहती हूँ उनको दर्द होगी, मैं क्या करूँ, मैं तोड़ नहीं पाती। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे मंत्र आता है, तोड़ सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। यस यस, किसी का कोई प्रश्न था? प्रभु जी माता जी को प्रश्न आता है, बहुत अच्छी बात है, मंत्र आते हैं बहुत। प्रभु जी, ये
बोलिए दीपक जी। प्रभु जी, ये जो पवित्र आपने शब्द यूज किया, इसका मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब पिछले ही लेक्चर में बताया था, शुद्धता, स्वच्छता, प्यूरिटी। प्योरिटी। यस, गॉट इट। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जल्पा माता जी कुछ पूछ रहे थे भोग लगाने से संबंधित, या स्मिता माता जी कुछ पूछ रहे थे भोग लगाने से संबंधित? और भी किसी को प्रभु कुछ? जी घंटी बजाना जरूरी है, वो मैं पूछ रही थी। यस, घंटी बजाना बहुत जरूरी है। ये एक विधि है भोग लगाने की। थोड़ा धीरे धीरे, डंग 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 डंग, धीरे धीरे भी बजा सकते, सॉफ्टली बजा सकते। प्रभु जी, एक पत्ता हो तो उसको सारी चीजों में तोड़ तोड़ के नहीं डाल सकते क्या? अगर एक पत्ता है, तुलसी पत्र एक है, तो सारी चीजों में उसको तोड़ तोड़ के नहीं डाल सकते क्या? यस, अगर आपके पास एक ही है, आप इतने गरीब है कि आपके पास तुलसी का एक ही पत्ता है, नहीं, वो क्या है ना, दूसरे दिन संडे पड़ जाता है, संडे को तोड़ते नहीं है, तो एक ही। प्रश्न पूछो ना कि संडे को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, प्रश्न पूछो ना। संडे को तोड़ सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए तोड़ सकते हैं। हो सके तो कोशिश करो शनिवार को या शुक्रवार को ही ज्यादा तोड़ के रख लो, इसमें क्या तकलीफ होती है? यस, कभी इमरजेंसी आ गई, एक ही पत्ता है, शाम हो गई है, पत्ता नहीं है, उस पत्ते को तोड़ करके सब में डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जो हम प्रसाद मतलब भोग लगाने के लिए जो हम खाना लाते हैं, तो उसका भोग तो पहले भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए ना, कि पहले प्रभु पदाजी को या चैतन्य प्रभु को? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को हमें निवेदन करना है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि ठाकुर जी आकर के आपके हाथों से खा लेंगे, राइट? पर तो प्रभुपाद जी शुद्ध हैं, प्रभुपाद जी वो भोग लगा सकते हैं, तो आप प्रभुपाद जी को वो भोग के निवेदन कीजिए। प्रभुपाद जी, आप इसको पहले आप चैतन्य महाप्रभु को दीजिए, और चैतन्य महाप्रभु आगे फिर कृष्णा को अर्पण करते हैं। कल परसों भी ये बात आई थी शायद, तो हमने आरती भी ऐसे ही करनी होती है और भोग भी ऐसे ही लगाना होता है, प्रभुपाद जी को, फिर चैतन्य महाप्रभु को, और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी आपके घर पे हैं, उनको ऐसे करके निवेदन करना चाहिए, फिर बाद में वो प्रसाद रूप में आपको लेना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है, हम अब इसको नेक्स्ट पॉइंट को पूरा कर लेते हैं। ये हो गया जीभ के संबंधित। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो सारी इंद्रिय वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना, अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जीभ को भगवान के नाम जप में लगाना चाहिए। स्वाद के लिए तो क्या हो गया? प्रसाद पाना, और बोलने के लिए कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में लगाना चाहिए। हर समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की कोशिश करनी चाहिए। आप कुकिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, कोशिश करो कि आप गाते गाते, गुनगुनाते गुनाते, याद करते करते आप कर सकते हो। कोई भी कार्य कर रहे हो, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए कर सकते हो। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। हरि बोल। ओनली कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। तो क्या पट्टी बांध दे आंखों पर? क्या करें हम? वास्तव में तो जब कृष्ण दिखते हैं तो मन इंद्रियों से जोड़ दो, और जब कृष्ण नहीं दिखते हैं तो मन को इंद्रियों से हटा दो, आंखों से हटा दो, तो आप सीरियसली नहीं लोगे। जब हम इंद्रिय भोग करते हैं ना, तो पूरा एकदम। प्रभु जी, वो कैसे होता है, मतलब ये? अच्छा, हाँ, कैसे होता है? जैसे कि अभी आप कहीं पर बैठे हुए, एयरपोर्ट पे बैठे हुए, एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए, आपके सामने से 10, 15, 20 लोग चले गए। मैं आपको आके पूछूं, आप देखा आपने वो रेड कलर में कोई एक लेडी थी, आपने उसको देखा? एक ब्लू कलर जींस पहने हुए? नहीं देखा, क्योंकि ध्यान नहीं देखा। नहीं देखा। फिर मैं आपको कहूँ कि एक रेड कलर वाली लेडी आएगी, उसको देखना। एक ब्लू कलर जींस पहने हुआ कोई व्यक्ति आएगा, उसको देखना। तो आप रेड और ब्लू को ही नहीं, फिर बाद में आप पूछोगे आपने येलो वाले को भी देखा था? हाँ, आई थिंक येलो में कोई कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जानबूझ के आप देखने की कोशिश कर रहे थे उन सब लोगों को, राइट? तो हमें इंद्रिय मन लगाने का अर्थ है कि आपकी आंखों पे पिक्चर तो आ रही है, फोटो तो पड़ रहा है, पर आपने मन नहीं जोड़ा हुआ है। अगर मन जोड़ा हुआ है तो अंदर चला जाएगा, मन नहीं जोड़ा हुआ है तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो थोड़ा अभ्यास होता है,
अभी हमारी शुरुआत है, हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। शुरुआत इसी से करें कि हम अधिक से अधिक कृष्ण का दर्शन करें, अधिक से अधिक भगवान के दर्शन। व्हाट्सएप वगैरह में आते हैं तो हम क्या करते, सीधा अच्छे से खोलते भी नहीं है, डाउनलोड हो गया, फॉरवर्ड, और फिर हमारे फ्रेंड्स का और किसी का रिस्पॉन्स आता है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वो भी देखते कि नहीं देखते, वेरी ब्यूटीफुल लिख देते, वेरी नाइस लिख देते। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनको दर्शन को करें, दर्शन का लाभ ले, उसको एक बार अच्छे से निहारे, धीरे धीरे। एटलीस्ट हमें दूसरा, अगर इंद्रिय मन को नहीं हटा पा रहे इंद्रिय विषय से, पर जब हम कर रहे हैं भगवान कृष्ण का दर्शन, तब तो एटलीस्ट मन को उस इंद्रिय में लगा के रखे, एटलीस्ट तब तो मन को उसमें जोड़ दें, तब तो मन लगा के भगवान के सामने खड़े, तब भी मन जो है वो हम क्या करते रहते हैं, मन भगाते रहते हैं, उस टाइम में मन भाग जाता है। भगवान के सामने खड़े तब तो एटलीस्ट पूरा, ओह कहाँ चला गया, इधर ही रहे, कहाँ जाता है, तो चैंटिंग करते, दर्शन करते, तो एटलीस्ट भगवान को, मन को वहां पर लगा के रखना है। तो इसलिए अमरीश महाराज के उदाहरण के साथ ही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आंखों को भगवान का दर्शन करने में, कानों को सुनने में, जीवा को भगवान का गुणगान करने में, नाक को स्मेल करने में, मस्तक को प्रणाम करने में, विचारों को भगवान का चिंतन करने में, पैरों को मंदिर तक जाने में, इस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए। जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था उसका रेफरेंस दिया हुआ है सारा का सारा, कि हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ ये पूरा तात्पर्य पूरा हो रहा है। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने नहीं देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। 3 बजे क्लास होती है, कुछ भी नहीं करना है, ऑन करके बैठना है, उसमें भी फिर हम कई बार चूक जाते हैं, मौका मिल रहा है। और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए, यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है, भक्ति के विज्ञान को ही बताती है भगवत गीता, और कोई विज्ञान नहीं बताती, मात्र भक्ति का विज्ञान बताती है। कैसे हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके। ये अमरीश महाराज का श्लोक है, कहाँ पर रेफरेंस है, कौन बताएगा, जल्दी से रेफरेंस बता दो अमरीश महाराज का। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कौन सा श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 61, अध्याय 2 श्लोक संख्या 61 में दिया हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदे और वासाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, ठीक है। ये 6.18 में भी है प्रभु जी। हाँ जी, 6.18 में भी दिया हुआ है। 6.18 में भी दिया हुआ है, वेरी नाइस, गुड। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में है और छठे अध्याय के 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, राइट, यस, गुड, यस प्रभु जी, वेरी नाइस। तो इस प्रकार से हमें अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भगवत गीता में केवल भक्ति का विज्ञान बताया गया है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भक्ति। और उसको भक्ति करके भी क्या प्राप्त करेंगे, भक्ति को ही आगे प्राप्त करेंगे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य। भगवत गीता में बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना, भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को, पढ़ने वाले के ध्यान को अन्य विषयों की तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। लोग जैसे इसी सब्जेक्ट का आत्म विनिग्रह, इसी का लोग क्या उपयोग करते हैं, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस, समझ रहे हैं मैं किसका, वो बोलते वाले वो भी बोलते ही है, बड़ा बिजनेस करना है, खूब पैसा कमाना है, तो अपने को पार्टी कम करनी होगी, घूमने जाना कम करना होगा, इंद्रियों का जो भोजन है उसको कम करना होगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। किसके लिए, मैटेरियल सक्सेस के लिए इसी श्लोकों का उपयोग कर लेते। पर ये सब किस लिए है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भक्ति के लिए है, और इसके अलावा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। यही है आत्म संयम। तो इसका उत्तर में सरल भाषा में लिख लीजिए, जो आपको ब्रैकेट में जो लाइनों में लिखना था, भक्ति के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, विचार
स्थान, भोजन, संगति आदि को स्वीकारना, और इन सब जो प्रतिकूल हैं उनको त्यागना, और इन सब जो प्रतिकूल हैं उनको त्यागना। ठीक है, तो अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल का त्याग करना, ये आत्म संयम के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब हम चैंटिंग कर लेते हैं, माला कर लेते हैं। आपका कोई प्रश्न होगा तो हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे।